हेलो गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन हैंड वॉश टेक्निक, हाथ धोने का सही तरीका। तो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। हम पहले से ही पढ़ रहे थे पर्सनल हाइजीन, जो पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा। अब हम जाने कि हैंड वॉश क्या है और क्या इसकी ज़रूरत है। पहले जानें कि हाथ की स्वच्छता यानी कि हैंड वॉश अनेक प्रकार की बीमारियों और रोगाणुओं को फैलने से रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। साबुन और साफ पानी से हाथ धोने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, इसको हम आगे देखेंगे। और अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो आप अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु या सतह को स्पर्श करता है तो उसके हाथों पर रोगाणु जमा हो जाते हैं और ये रोगाणु आँखों, नाक या मुंह को हाथ से छूने पर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि संक्रमण का कारण बनते हैं। अगर हाथों को अच्छी तरह से धो लिया जाए तो ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव फैलने या संक्रमित होने से रोके जा सकते हैं। इसीलिए इस संक्रमण से बचने के लिए हाथों को समय समय पर धोना बहुत ज़रूरी है। हम अब पहले ये जान लें कि कौन से कार्य हैं ठीक उनके पहले कार्यों को हाथों को धोना चाहिए। फर्स्ट, शौचालय का उपयोग करने के दौरान। ये बहुत से लोग हैं जो कि शौचालय का उपयोग करने के बाद खाली पानी से हाथ धो करके और आगे चल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बार शौचालय में अंदर जाते हैं, दरवाज़ों के हैंडल के हाथ लगाते हैं, नल के हाथ लगाते हैं, तो भी आपको साबुन से हाथ धोने ही चाहिए। फिर है डायपर बदलने के दौरान। जो छोटे बच्चों के डायपर बदले जाते हैं, यूरिन या कोई भी पॉटी बदल करते हैं तो बदलने के बाद। पशु आहार या अपशिष्ट पदार्थों को छूने के बाद। नाक साफ करने, खांसने, छींकने समय हाथों का प्रयोग करने के बाद। एक बीमार व्यक्ति के लिए घावों का इलाज करने के दौरान। कचरा साफ करने के दौरान या कोई भी गंदी वस्तु को छूने के बाद। फिर भोजन करने या खाना तैयार करने के पहले। बीमार व्यक्ति के घावों का इलाज या देखभाल करने के पहले। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने या हटाने से पहले, जो आँखों में लगाया जाता है। खाना खाने से पहले। दरवाजे के हैंडल या अन्य सतह छूने के बाद, जो अब आजकल अपन देख रहे हैं कि जब कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इस समय में हम जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता जाता है या हम बाहर आते जाते हैं तो दरवाज़ों के हैंडल सबसे ज़्यादा छूने में आते हैं। तो इसलिए उस पर किसी भी व्यक्ति के हाथ लगे हो सकते हैं और उसके ऊपर रोगाणु जमा हो सकते हैं। इसलिए दरवाज़ों के हैंडल या अन्य सतह, मोबाइल, चाबियाँ इत्यादि छूने के बाद में हाथ धोने चाहिए। फिर बाहर से आने के बाद जब हम घर में आते हैं तो सबसे पहले आते ही हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब हाथ धोने के तरीके क्या होते हैं, इसके लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या करें, साबुन या सैनिटाइज़र, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, हाथ में लेने के बाद में हथेली में उसको डालें, हथेली से हथेली मसलें। फिर हथेली से हाथों के पीछे की सतह को मसलें और उसके बाद में अंगुलियों के बीच की जो जगह है उनको अच्छी तरह से रगड़ें। फिर आता है बैक ऑफ फिंगर, यानी कि हाथों के पीछे वाला जो पोर्शन है उसको रगड़ें। उसके बाद बेस ऑफ थंब, यानी कि जहाँ अंगुलियों और अंगूठे के बीच की जगह है, जो बीच के उसमें सल आते हैं स्किन के, उसको रगड़ें, जिसको गोलाई में घुमा घुमा के रगड़ा जाए, अगर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और फिर लास्ट में अपने नाखूनों को रगड़ रगड़ के साफ़ करें और उनके अंदर कोई भी गंदगी ना रहने पाए। इन सारे में कम से कम आपको 20 सेकंड का समय लगाना ही चाहिए। और अगर ये सब आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप अपने परिवार और दोस्तों को सेफ रख सकते हैं किसी भी संक्रमित बीमारी से। अगर आपको साबुन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, कोई ऐसी जगह पे हो, आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी, तो ऐसी जगह पर आपको हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो उपयोग किए जा सकते हैं। वो एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उनका उपयोग करते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें कम से कम मात्रा में, यानी कि अर्थात 70% अल्कोहल होना चाहिए उसके अंदर। और सेम उसी टेक्निक से इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि अपन साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो 20 सेकंड मिनिमम लगाते हैं, और आपको अगर और सेफ साइड रहना है तो 30 सेकंड्स तक भी आप इसमें सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जब तक उसको अच्छी तरह से मस लें, जब तक कि वो सूख नहीं जाता है। और कम से कम सिक्के के आकार का सैनिटाइज़र लिया जाना चाहिए, बहुत कम लेने से उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अब हम देखते हैं हाथ धोने के फ़ायदे। आपने समझ लिया कि हाथ धोना चाहिए,
पर क्या फ़ायदा होता है हाथ धोने का, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। हाथ धोने से जीवाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है, उनके संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है, बीमारियों से बचा जा सकता है, और ख़ास तौर से जो सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियां हैं उनको तो हम रोक ही सकते हैं। सामान्य सर्दी से होने वाले मेनिंजाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, फ्लू, हेपेटाइटिस ए, और अब उसमें शामिल हो गया कोरोना, ये सब प्रकार की संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। साबुन और पानी के साथ हाथ धोने से दस्त का खतरा 45% तक कम हो सकता है, ये विभिन्न शोधों से पता चला है। बच्चों में फ्लू या निमोनिया जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, और बीमारियों से बचे रहने के कारण आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाथ धोने जैसी साधारण चीज़ है जिससे कि आप इतने सारे फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।